भागकर शादी करने जा रही लड़की ने अपना निर्णय कैसे बदला, यह कहानी हर लड़की को सुननी चाहिए। एक लड़की घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी करने वाली थी। अचानक उसने ऐसा क्या देखा कि अपना निर्णय ही बदल दिया। रमा की यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर बातें करने के। वह लड़का भी उसके साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार घर से भागकर शादी करने का कह रहा था। उसे अपने प्यार का वास्ता दे रहा था और भरोसा दिला रहा था कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। रमा उस लड़के के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वह सोचने लगी, कभी न कभी तो मुझे शादी करनी है, अपना घर छोड़कर जाना ही है, तो अब क्यों नहीं। वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं महेश से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैं महेश के बारे में अपने घर वालों को बता दूँगी तो वह मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे पापा तो मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करना चाहते हैं। बस मेरी पढ़ाई ख़त्म होने का ही इंतज़ार था। शायद इसी साल वह मेरी शादी भी कर देंगे। मैं महेश के बिना नहीं रह सकती। यह सारी बातें सोचते हुए उसने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का निर्णय कर ही लिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर समय और दिन भी पक्का कर लिया। आखिर वह दिन आ भी गया जिसका रमा को बेसब्री से इंतज़ार था। रमा अपने सारे सर्टिफिकेट्स और कपड़े सब कुछ बैग में पैक करके भागने का समय का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। उतने में उसके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन किया और कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कुछ गहने भी बनाए होंगे, वह भी साथ ले लो, मुश्किल समय में काम आएंगे। उसने कहा, ठीक है, वैसे तो वह दूसरे कमरे में रखे हैं और उसकी चाबी माँ के पास है। माँ से किसी तरह से चाबी लेकर गहने निकाल लेती हूँ। वह गहने निकालने की तरकीब सोचने लगी। जैसे ही वह माँ के कमरे में जाने लगी तो अचानक माँ कमरे से बाहर आ गई। वह अपनी माँ को देखकर डर गई। मेरी गुड़िया रानी, इतनी रात तक तुम जाग रही हो और इतना सच संवर कर कहाँ जा रही हो? वह डरते डरते कहने लगी, माँ वो मेरी सहेली का फ़ोन आया था, उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी ख़त्म हो गई है, अब पता नहीं कब दोस्तों से मिलना होगा, इसलिए उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही होगी, तो मुझे भी बुलाया है। मैं वही आपको बताने आ रही थी। उसने किसी तरह से खुद को संभालते हुए माँ से झूठ कह दिया और आगे अपनी माँ से कहने लगी, माँ सुनिए ना, मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी? ठीक है बेटा, तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरा और रसोई घर चली गई। उसे बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। उसने माँ के तकिए के नीचे से दूसरे कमरे की चाबी निकाल ली और वहाँ चली गई। अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा उस सामान से भरा हुआ था जो उसके माता पिता ने बड़े ही चाव से उसकी शादी में देने के लिए ख़रीदा था। वहाँ बहुत ही खूबसूरत पेटी थी। पेटी को खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र प्यारे से लहंगे पर पड़ी जो उसकी माँ ने बड़े ही चाव से उसके लिए बनाया था। न जाने कितने सपने संजोए थे उस शादी के जोड़े में। माँ अक्सर कहा करती थी, जब मेरी बेटी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनेगी ना तो राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। साथ ही एक बड़ी सी सूटकेस थी जिसमें बेहतरीन सलवार सूट और खूबसूरत साड़ियाँ रखी हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो डिनर सेट, टी सेट, बड़ी सी अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, न जाने क्या क्या रखा हुआ था। कुछ कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी छिपे बना रखी थी, जिसके बारे में आज उसे पता चल रहा था। उसके माता पिता उससे कितना प्रेम करते हैं, इसका अंदाज़ा आज उसे हो रहा था। यहाँ पर रखी सारी चीज़ें उसके आराम के लिए थी, ताकि शादी के बाद
उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। सारी चीज़ें देखने के बाद उसे गहनों का लॉकर भी मिल गया। गहने देखकर उसका सर चकरा गया। गहनों को हाथों में लिया तो उसके हाथ कांपने लगे और साथ ही आंखों से आंसू भी बहने लगे। इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजे जा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार फ़ोन कर रहा था। उसने कॉल कट की और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज लिखा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मेरे घर में ही मिल गया है। हमेशा के लिए बाय। भला माता पिता से भी ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है? उनकी खुशी और प्यार से बढ़कर और क्या हो सकता है? ऐसे माता पिता को धोखा देने पर ऊपर वाला भी कभी माफ़ नहीं करता। अपनी चंद दिनों की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता का बरसों का प्यार ना ठुकराए। आपके माता पिता जो भी करते हैं सिर्फ आपकी खुशी और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करते हैं। वो जीते भी बस आपके लिए हैं। इस तरह उनकी इज्जत को अपने पैरों तले न रौंदें। याद रखें, जिस रिश्ते में माता पिता की खुशी और आशीर्वाद ना हो वह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। ऐसे रिश्ते में 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात आ ही जाती है। ज़रा एक बार यह ज़रूर सोचें कि आप अपने घर से भागकर शादी करोगे। जब आप बेटी के माता पिता बनोगे तो क्या आप चाहोगे कि वह भी आपकी तरह अपने माता पिता की मर्ज़ी के बिना घर से भागकर शादी करे? नहीं ना? तो फिर आप ऐसा कदम क्यों उठाते हैं जिससे आपके माता पिता को जीवन भर सिर्फ रुसवाई ही मिले? इस बात पर गौर ज़रूर करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।